जय हिंद। देखिएगा, काकोरी कांड, काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी रेल कांड की जो घटना घटी वह जंगी आज़ादी में, या कह सकते हैं कि भारत जो है वह आज़ादी के लिए भारत के क्रांतिकारी लगातार संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे उसके लिए धन की जरूरत थी, जिस धन की पूर्ति करने के लिए काकोरी रेल कांड होता है। और काकोरी रेल कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भयानक युद्ध या भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए भयानक युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए देखिएगा, हथियार खरीदने के लिए सरकार का ही खजाना लूटने का योजना बना। अब स्थिति क्या बनती है कि 9 अगस्त 1925 की जो ट्रेन डकैती होती है उसमें जर्मनी के बने 4 माउजर, इसमें 9 अगस्त 1925 को जो ट्रेन डकैती होती है इसमें जर्मनी के बने 4 माउजर, जर्मनी के बने 4 माउजर का उपयोग किया जाता है। इन पिस्तौल की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे, इन पिस्तौल की विशेषता यह थी कि इनके बट के पीछे लकड़ी का बना एक और बड़ा कुंदा लगाकर राइफल की तरह इसका उपयोग किया जा सकता था। और यही कारण है कि काकोरी कांड के क्रांतिकारियों ने, या काकोरी ट्रेन डकैती के क्रांतिकारियों ने जर्मनी बने इन माउजर का उपयोग किया। यह क्रांतिकारी जो थे, यह क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह जो क्रांतिकारी थे, यह क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और इसके 10 सदस्यों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मात्र 10 सदस्यों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ क्रांतिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए जो धन की तत्काल आवश्यकता थी, उस धन की तत्काल आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ही काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी स्टेशन से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, सरकार का खजाना लूटने का जो योजना बना था उस योजना को सफल किया गया। शाहजहांपुर बैठक के दौरान, अब देखिएगा यह योजना कहां बनी थी, शाहजहांपुर बैठक के दौरान शाहजहांपुर में इन क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित होती है और इस बैठक में राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार की या अंग्रेजों की खजाना लूटने की योजना बनाई। अंग्रेजों की खजाना
अंग्रेजों की खजाना लूटने की जो योजनाकार थे, अंग्रेजों की खजाना लूटने की जो योजना बनाई वह राम प्रसाद बिस्मिल थे। और राम प्रसाद बिस्मिल, देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंग्रेजों की खजाना लूटने की योजना बनाई थी। और याद रखें कि इस योजना में राजेंद्र लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 देखेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 9 अगस्त, देखिएगा कि शाहजहांपुर बैठक के पश्चात जो शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरकार की खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी स्टेशन से स्टेशन से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, लखनऊ के काकोरी स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन 8 डाउन लखनऊ लखनऊ पैसेंजर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जैसे ही आगे बढ़ी, उसे चेन खींचकर रोक दिया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां के साथ देखेंगे चंद्रशेखर आजाद एवं अन्य साथियों के सहयोग से चंद्रशेखर आजाद एवं अन्य साथियों के सहयोग से लौह पथ गामनी पर हमला बोल दिया गया और खजाना लूट लिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस समय 4000 रुपए लूटे गए, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों पर सरकार ने अस्त्र उठाने और खजाना लूटने का, साथ ही साथ यात्रियों की हत्या का मुकदमा चला, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को मृत्यु दंड फांसी दी गई, जबकि इसमें कम से कम 4 वर्षों की सजा तथा अधिकतम काला पानी की सजा दी गई। अब इसी क्रम में जो क्रांतिकारी लखनऊ जेल में बंद थे, बसंत पंचमी का त्योहार था, और बसंत पंचमी के त्योहार के अवसर पर क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल से कहा कि कल बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के अवसर पे आप कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसी कविता लिखें जिसे हम सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर इसे गाएं, और इसी अवसर पे मेरा रंग दे बसंती चोला कविता को राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा, और इस कविता को काकोरी कांड के अभियुक्तों ने लखनऊ जेल में गाया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप श्रेया जीएस विजन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।